हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम के लिए आप लोगों का शुरू हो चुका है, पूरा एनसीईआरटी पर आधारित। तो दोस्तों आप लोग साइंस मैग्नेट ऐप से जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को कॉम्बो चाहिए चारों सब्जेक्ट का, तो दोस्तों ये कॉम्बो भी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 1199 रुपए में, वरना इंडिविजुअल अगर परचेज करना चाहो तो वो भी मिल जाएगा। ये सारे आप लोगों को फीचर्स है। ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। इसके कोर्स वाले सेक्शन में निर्माण बैच कॉम्बो जब करेंगे, बाय नाउ करेंगे, तो आप लोगों का एक कोर्स चल जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ा है और सभी में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोई भी सिस्टम हो, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम यानी अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। हर सिस्टम का एक कार्य होता है। तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का भी कोई कार्य होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका कार्य क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन कराना, रक्त का परिसंचरण कराना। अब दोस्तों ब्लड का सर्कुलेशन कराना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, हमारी बॉडी में जो एयर आएगी, इस एयर में जो ऑक्सीजन होगी, क्या उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना जरूरी है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल यानी कोशिका के लिए जरूरी है। तो क्या उसका हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना जरूरी है क्या? बिल्कुल। जो आप लोगों ने फूड लिया, उससे जो न्यूट्रिएंट मिले, पोषक तत्व मिले, वो भी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है क्या? तो ये किसके माध्यम से जाएंगे? ब्लड के माध्यम से जाएंगे। क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इस ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाएगी, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व पहुंच जाएंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो अलग अलग जगह से आपकी किडनी तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का अगर मैं आप लोगों से कार्य पूछूं, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, जितने भी वेस्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना यानी परिवहन करवाना। क्या दोस्तों कोई भी सिस्टम में केवल एक ऑर्गन होता है क्या? नहीं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं। तो इस ब्लड के सर्कुलेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? केवल ऐसा नहीं है कि जो हार्ट है ये ही ब्लड के सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स या बॉडी के बहुत सारे पार्ट मिलके ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो आइए अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का समूह जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करा रहे हैं, परिसंचरण का काम करा रहे हैं, उस अंगों के समूह को हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। अगर बात करें इसके घटक की, तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन किस किस से मिलकर ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना है? दोस्तों एक तो आपका हार्ट, हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हार्ट का क्या काम है? जब ब्लड हार्ट के पास में आता है ना, तो हार्ट क्या कर देता है? इसका प्रेशर बढ़ा देता है। और कोई भी चीज हाई प्रेशर वाली होती है तो वो हर अलग अलग जगह फ्लो हो सकती है ना। तो अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ब्लड हर अंग तक आराम से पहुंच जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, वो वेसल या वो वाहिका या मैं बोलूं नलिका है जिनसे रक्त प्रवाहित होगा। अगर ये नलिया ही नहीं होगी तो ब्लड दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? पहुंच पाएगा क्या? नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? ब्लड यानी रक्त। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है क्या, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल सर, रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो मेन जो दो चीजें पढ़नी है वो हार्ट और किसके बारे में पढ़ना है? अलग अलग वेसल्स यानी अलग अलग नलियों के बारे में यानी वाहिकाओं के बारे में। चलिए तो दोस्तों पहले ब्लड वेसल्स की कुछ बात करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ब्लड वाले चैप्टर में कुछ वेसल्स यानी कुछ नलिकाओं के बारे में बताया था कि अगर आप लोगों को याद हो तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था आर्टरी यानी धमनी, अगर आपको ध्यान हो। एक मैंने आप लोगों को बताया था वेन यानी शिरा। दोस्तों भूल गए क्या? ये बताया था नहीं बताया था? ठीक है। तो दोस्तों आर्टरी, ये जो वेसल है, ये जो नलिका है, इसकी खास बात क्या है? इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। और वेन यानी शिरा वो नली थी जिसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा था? बताइए। ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रहित रक्त।
इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बहुत कम होती है। और इस रक्त का रंग क्या था? नीला था। इस वाले रंग का रंग क्या था? लाल था। तो इन दोनों नलिकाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या सर केवल 2 प्रकार की होती है? नहीं दोस्तों, टोटल आप लोगों की जो वेसल्स होती है, जो नलिकाएं होती है, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो टोटल 3 प्रकार की आप लोगों की नलिका होती है। एक दोस्तों आर्टरी यानी धमनी, एक होती है दोस्तों वेन यानी शिरा, और एक होती है कैपिलरी जिसे हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं। तो इन 2 के बारे में जो थोड़ा जाना था आज और जानेंगे, लेकिन ये तीसरी कौन सी आ गई? मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लो हर अंग को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता है या नहीं है। ये मान लो दोस्तों कोई आपका ऑर्गन है, अंग है, इसके पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, जिस नली से गया उस नली को आप लोग क्या बोलोगे? आर्टरी बोलोगे, धमनी बोलोगे। दोस्तों जब इससे ब्लड बाहर निकलेगा, देखो जब ब्लड इसमें आया, जो इसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन थी ना, उसका इस्तेमाल हो गया किसके द्वारा? इस ऑर्गन के द्वारा, इस अंग के द्वारा। सब अंग को ऑक्सीजन चाहिए, तो जब अब इससे ब्लड बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी मैं बोल रहा हूं डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा। और दोस्तों ये नली जिससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वेन यानी शिरा बोलते हैं। तो क्या अंदर और भी छोटी छोटी नलियां होगी क्या, जो इस आर्टरी को और वेन को कनेक्ट कर रही होगी? क्या छोटी छोटी नलियां होगी क्या, जो इस आर्टरी को और वेन को कनेक्ट कर रही होगी? दोस्तों इन्हें ही हम लोग बोलते हैं कैपिलरी यानी केशिकाएं। तो कैपिलरी यानी केशिकाएं कौन सी नलियां होती है? वो नली जो कि आर्टरी यानी धमनी और शिरा को कनेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए ये धमनी है, ये शिरा है, तो इसको और इसको आपस में कनेक्ट करने वाली जो पतली नलिका आप लोग देख पा रहे हो, इसे ही हम लोग बोलते हैं कैपिलरी यानी केशिका। आ गई बात समझ में? बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आगे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को एक ब्लॉक डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूं। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है? जैसे भाई, जैसे अगर मैं बात करूं भारत के नक्शे की, है ना, तो जैसे एक मैं ऊपर से डायग्राम बना के बता दूं कि भाई यहां पर यूपी है, यहां पर बिहार है, यहां पर मध्य प्रदेश है, समझ रहे हो? तो वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, एक बार ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं, जिससे काफी चीजें हमारी इजी हो जाए। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? हार्ट है, हृदय है। दोस्तों हमारे हार्ट में अंदर 4 चैम्बर होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो 4 भाग होते हैं। कितने? 4 ऐसे चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले 2 को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद, और नीचे वाले 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहां पर आपका हार्ट है ना, अभी एक एक अंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बहुत पहले थोड़ा ब्लॉक डायग्राम से समझ लो, जिससे काफी चीजें आप लोगों की यहीं पर इजी हो जाए। जैसे दोस्तों यहां पर आपका हार्ट है, ठीक है। अब ये जो मेरा हार्ट है उसके मैंने 4 भाग बना दिए। एक्चुअली में 4 अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मतलब इस साइड वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, ये लेफ्ट पार्ट है, बाया भाग है हार्ट का, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला राइट पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले 2 को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद। तो दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल यानी बाया आलिंद हो जाएगा। क्या बोलो दोस्तों, ये वाला राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद हो जाएगा। नीचे वाले को बोल रहा है वेंट्रिकल यानी निलय, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। ये बात समझ में आ गई। हार्ट के बारे में मैंने बहुत सी मतलब बहुत बेसिक सी 4 चीज बताई, मैंने कुछ बताया नहीं। दोस्तों क्या हमारी बॉडी में लंग्स भी होते हैं क्या, फेफड़े भी होते हैं क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों ये मान लो हमारा लंग्स है, फेफड़े है। दोस्तों लंग्स का काम क्या है, एक्चुअली में जब इसके पास में ब्लड जाता है ना, इस ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा होती है। यानी ये एक प्रकार का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्या यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बिल्कुल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। हम लोगों को कैसा ब्लड चाहिए, हमको ऐसा ब्लड चाहिए जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जब ब्लड अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा तो इस ब्लड में जो ऑक्सीजन होगी क्या वो भी अलग अलग अंगों तक पहुंचेगी क्या, और हमारे हर अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों लंग्स क्या करेगा, जब इसके पास में ब्लड गया तो इसमें ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, लंग्स ने इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल दी और क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। तो लंग्स से जो ब्लड बाहर जाएगा वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। आ गई बात समझ में?
बोलो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। बस आप लोग इधर पढ़ाई ध्यान करो। ये देखो एक बेवकूफ बच्चा अमन गुप्ता, सर मेरा पीवाई क्यों नहीं बन रहा। भाई कहां से बनोगे, मैं पढ़ा रहा हूं इधर तो ध्यान दे नहीं रहे तुम, है ना, और बात करते हो बड़ी बड़ी। तो मैं खुद बताता हूं बच्चों के कमेंट पढ़ के भाई किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो अगर आप लोग इधर ध्यान नहीं दोगे, देखो आप लोग जिंदगी में कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप लोग हजारों चीजें कर लो, हजारों चीजें, लेकिन जो काम की चीज अगर वो नहीं करी तो सिलेक्शन नहीं होगा। भाई काम की चीजें पहले जो पढ़ाया जा रहा है, पहले सिलेबस तो पूरा करो, इधर तो ध्यान लगाओ। इधर ध्यान लगाने के अलावा सारी जगह ध्यान लगा रहे हो आप, है ना। सर बुक कब आएगा, सर ये कब आएगा, सर वो कब आएगा, बस ये समझने में कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्लियर है। मतलब काम की चीज आप ये देखो, ये काम की चीज है, यही एग्जाम में पूछी जाएगी। अगर आप यही नहीं समझोगे क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, फिर रटते रह जाओगे। लास्ट में 100 क्वेश्चन में हर्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बस रट लिया, वर्किंग समझ नहीं रहे। आगे बात समझ में आ जाओ, ठीक है। अब दोस्तों क्या इस वाले ब्लड को हमारे बॉडी के हर अंग तक पहुंचाना जरूरी है क्या? क्योंकि इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता बॉडी के हर ऑर्गन को है। लेकिन दोस्तों इस ब्लड का प्रेशर इतना नहीं है कि ये सब अंग तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप लोग छत पे जो टंकी है, अगर वहां तक आप लोग पानी पहुंचाना चाहते हो तो कैसे पहुंचाओगे? दोस्तों आप लोग एक पंप का इस्तेमाल करते हो क्या? वो पंप क्या करता है, वो पानी का प्रेशर बढ़ा देता है, और कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है तो ये जो हाई प्रेशर वाला पानी ना आराम से ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब इस ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि हमारे हर अंग तक पहुंच जाए। तो इसके लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हमारे हार्ट की, हृदय की। क्यों सर? क्योंकि हार्ट क्या करता है, ऐसे करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब ब्लड इसके पास में आएगा, जब ये ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, तो क्या ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों इस वाले ब्लड को क्या मैं हार्ट के पास भेज दूं क्या? तो दोस्तों ये वाला जो आप लोगों का ब्लड होता है वो कहां पर जाता है? हार्ट में जाता है। हार्ट के किस भाग में एंट्री करता है? लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद में करता है, ठीक है। दोस्तों वो नली जो लंग्स से इस लेफ्ट ऑरिकल बाएं आलिंद में ब्लड लेकर आ रही है, इस नली का कोई ना कोई नाम होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, भी बात करेंगे। दोस्तों इस लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट होता है जिसको बायोलॉजी की भाषा में हम लोग बोलते हैं वॉल्व। तो क्या होता है, इस लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर आएगा? कहां पर आएगा दोस्तों? इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहां पर आ गया ब्लड। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी संकुचित होता है और फिर इसमें शीतलन होता है। लेकिन इस हार्ट के चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ना ही एक साथ रिलैक्स करते। अगर ऊपर के दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान नीचे के दो थोड़े रिलैक्स करेंगे, उसमें थोड़ा सा फैलाव होगा। अगर नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस दौरान ऊपर के दो में रिलैक्सेशन होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, बताओ। सर्वेश पटेल, सर जी मैं सर्वेश आपका हमेशा रिकॉर्ड वीडियो करता हूं, आज मैं लाइव कर रहा हूं, एक बार मेरा नाम ले लो जिससे मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं आपसे। अच्छा सर्वेश जी, अब आपका नाम ले लिया, अब आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। रेलवे में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, सबके स्क्रीन पे तो ये आएगा कि बताइए लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो चैम्बर होता है, ये जो वॉल्व होता है, इसका नाम क्या है? और आपकी स्क्रीन पे आएगा सर्वेश पटेल जी क्या आपका नाम लिया गया था? आपको बस यस और नो करना है, और जैसे ही आंसर टिक कर देंगे मोदी जी आपके घर पे आ जाएंगे आपका ज्वाइनिंग लेटर लेके, है ना। बाकी बच्चे तो बेवकूफ है ना, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन होगा इनका थोड़ी होगा। आ जाओ, तो इधर पढ़ो सब, आ जाओ। अब दोस्तों जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस बायनिले में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो क्या यहां के ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल। दोस्तों यहां पर एक मोटी सी नली होती है, मोटी सी नली है जिसका नाम है ऑरोटा, हिंदी में हम लोग बोलते हैं महाधमनी। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड इस नली में एंटर कर जाता है। क्या ये नली हार्ट से बाहर आ रही है क्या? बिल्कुल। क्या ये ही नली के पास में ऑप्शन है क्या अलग अलग जगह ब्लड को ले जाने का? बिल्कुल। तो दोस्तों ये वाला जो नली है वो ही आपके अलग अलग अंग में ब्लड लेकर जाएगी, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आप लोगों के दोस्तों पैर हो, फुट हो, सब जगह। सेम ऊपर भी, मान लो आपके ऊपर हेड में, सिर में लेके जाना है,
तो क्या होगा, ये जो ओरोटा है, जो महाधमनी है, इसकी शाखा बन गई अलग अलग। कोई लीवर में लेके जा रही है, कोई किडनी में लेके जा रही है, कोई पैर में लेके जा रही है, कोई ऊपर आपके हेड में, सिर में लेके जा रही है। ठीक है दोस्तों, इन नलियों को क्या बोलूंगा, जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है। इन नलियों को क्या बोलूंगा, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है। क्या इसको आर्टरी यानी धमनी बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल दोस्तों। अब जब मैं आर्टरी बोलूंगा, धमनी बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि सर आप इस वाली आर्टरी की बात कर रहे हो या इस वाली आर्टरी की। तो क्या इन आर्टरी के अलग अलग नाम देना जरूरी है क्या? तो मुझे बताइए, वो वाली आर्टरी, वो वाली धमनी जो कि लीवर के पास में, लीवर के तक ब्लड लेकर आ रही है, उसको नाम क्या था? अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक धमनी। दोस्तों वो वाली आर्टरी, वो वाली धमनी जो किडनी के पास में ब्लड लेके जा रही है, इसका नाम क्या दिया था? रेनल आर्टरी यानी रेनल धमनी दिया था, नहीं दिया था? बताओ, आगे बात समझ में? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब इनसे ब्लड बाहर निकलेगा वो कैसा ब्लड होगा? सर उसमें ऑक्सीजन होगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया लीवर के द्वारा। सिमिलरली किडनी से जब ब्लड बाहर निकलेगा, सर उसमें ऑक्सीजन होगी नहीं, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन थी उसका इस्तेमाल हो चुका किडनी के द्वारा। सबको ऑक्सीजन चाहिए। सिमिलरली पैर से जब आप लोगों के बाहर निकलेगा ब्लड, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा। दोस्तों इन नलियों को मैं क्या नाम दूं जिससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड गुजर रहा है? क्या इन नली को मैं वेन यानी शिरा बोल दूं क्या? तो ऐसी शिरा जो कि लीवर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर लेकर आ रही है, इस वाली शिरा को क्या बोला था आपने? हेपेटिक वेन यानी हेपेटिक शिरा। वो वाली शिरा जो कि किडनी से ब्लड बाहर लेकर आ रही है, उसको क्या बोलोगे? रेनल वेन यानी रेनल शिरा। बोलो हां या ना, बोलो। आ रही है बात समझ में? अब दोस्तों ये सारी शिरा एक बड़ी सी शिरा में क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये बड़ी सी शिरा में कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों इस बड़ी सी जो शिरा है, बड़ी सी जो वेन है, अब इसमें ब्लड जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला ब्लड। सिमिलरली दोस्तों आपके हार्ट से ब्लड आपके सिर में भी गया था, ऊपर हाथों में भी गया था। तो जब यहां से जब ब्लड आपका बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड गया था, अब जब इससे ब्लड बाहर निकलेगा तो क्या होगा? इस ब्लड में ऑक्सीजन काफी कम होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी आप लोगों का कहां पर आएगा? नीचे आएगा। ये वाला ब्लड जो होगा वो ऊपर जाएगा। बोलो, ये दोनों मतलब इस नली से जो ब्लड आ रहा है वो, और इस नली से जो ब्लड आ रहा है, ये कहां पर चल जाएगा? ये जो डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड है वो कहां पर चल जाएगा? राइट ऑरिकल में चला जाएगा, यानी दाएं आलिंद में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, दाएं आलिंद से ये ब्लड कहां पर आ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। ये बीच में एक वॉल्व है, अभी इसकी बात करेंगे। तो यहां से ये ब्लड कहां पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब दोस्तों इस वाले ब्लड को मैं कहां भेजू? बताओ। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। बताओ इस वाले ब्लड को मैं कहां भेजूं? कहां भेजूं? आप मुझे खुद बताओ। ये जो ये वाला रक्त है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो बताओ इस वाले ब्लड को मैं कहां भेजूं? क्या इसको लंग्स के पास में भेजूं क्या? क्योंकि लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड में ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन डाल देगा। इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकाल लेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां से क्या मैं एक नली होनी चाहिए क्या, जो कि लंग्स तक ब्लड लेके जाए? बोलो हां या ना। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? क्या आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ गया? क्या थोड़ा सा डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया? दोस्तों ये आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम अगर आपने समझ लिया, अब आगे की सारी चीजें क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई। अब मैं कुछ आप लोगों से बात कर रहा हूं। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, हमारे हार्ट के किस पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है? लेफ्ट वाले पार्ट में या राइट वाले पार्ट में? आप लोग मुझे खुद देख के बताइए। देखो इस लेफ्ट वाले पार्ट में केवल ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और जो इस राइट वाले पार्ट में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है वो नलियां जिनसे ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है उनको क्या बोलते हैं? आर्टरी यानी धमनी।
दोस्तों क्या मैं इस वाली नली को जो कि लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक ब्लड लेकर आ रही है बाय आलिन तक, क्या इस नली को भी मैं आर्टरी बोलूं क्या, धमनी बोलूं क्या? और दोस्तों आपको पता है वो वाली नली जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, क्या उसको मैं वेन यानी शिरा बोलूं क्या? तो दोस्तों ये जो यहां से इस दाएं निलय से ये जो नली जो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, क्या इसको भी मैं वेन बोलूं क्या, शिरा बोलूं क्या? बिल्कुल सर, इसको भी शिरा बोलो। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर लंग्स से हार्ट में कोई ब्लड आ रहा है और हार्ट से लंग्स में कोई ब्लड जा रहा है, इस सर्कुलेशन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, फुसफुसीय परिसंचरण। फुसफुसीय परिसंचरण। इस सर्कुलेशन को, कौन से सर्कुलेशन को बोल रहा हूं मैं, कौन से सर्कुलेशन को? अगर लंग्स से हार्ट तक कोई ब्लड आ रहा है या हार्ट से लंग्स तक कोई ब्लड जा रहा है, अगर इनके बीच में कोई सर्कुलेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुसफुसीय परिसंचरण। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मान लो आर्टरी धमनी का कोई कार्य है। अब देखो ये जो नली है मुझे नहीं पता ये नली कौन सी है, इन नली के आगे एक वर्ड लगाना जरूरी है, पुल्मोनरी यानी फुसफुसीय। क्यों? क्योंकि क्या ये नली लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है क्या ये वाली नली क्या हार्ट से लंग्स में ब्लड लेकर आ रही है क्या? तो इन दोनों नली के आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है तो सर क्या मैं इसको पुल्मोनरी आर्टरी बोलूं क्या? नहीं दोस्तों, लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन अलग टाइप का होता है, जैसे बाकी सर्कुलेशन से काफी अलग होता है। तो इसमें जस्ट हम लोग उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर आर्टरी में यानी धमनी में अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, तो अगर मैं बोलूं पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी, तो इसका मतलब जस्ट उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि इस वाली नली में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, बताओ, अरे बोलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित रक्त। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि दोस्तों जो वेन होती है, जो शिरा होती है, वेन यानी शिरा, इसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित रक्त। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे एक वर्ड लगा दिया पुल्मोनरी यानी फुसफुसीय, तो इसका मतलब जस्ट उल्टा हो गया। क्या हो गया कि इस पुल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो अब मुझे बताना, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं। सर क्या पूछ रहे हैं बताइए? दोस्तों लंग्स से ये हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस नली से आ रहा है, इस नली का नाम क्या है? देखो जिसको मैंने अभी रेड कलर से हाईलाइट किया, अब इस नली का नाम बताओ। पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि लंग्स और हार्ट को कनेक्ट कर रही है ये वाली नली, और इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सी नली से होता है? पुल्मोनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा। तो दोस्तों इस वाली नली का नाम क्या है? पुल्मोनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा। चलिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि वो नली जो कि राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त को लंग्स में लेके आ रही है, इस नली को मैं क्या नाम दूं? तो इस नली के आगे पुल्मोनरी वर्ड लगाना जरूरी है क्या? क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि ये जो नली है वो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट कर रही है। तो दोस्तों मुझे बताओ मैं क्या बोलूं? ये ऑक्सीजन रहित रक्त है तो पुल्मोनरी आर्टरी बोल दूं क्या? बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो काफी चीजें आप लोगों की यहीं पर क्लियर हो गई। पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। बोलो बात समझ में आई? आ गई थोड़ी सी बात समझ में? थोड़ी सी आ गई, थोड़ी सी। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम था, इसमें और भी चीजें हम लोगों को समझने में आगे समझेंगे, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि यार क्या मतलब
ओवरऑल बॉडी में होगा क्या। अभी तो हम लोग समझेंगे हार्ट में एक एक चैम्बर के बारे में समझेंगे, इन नलियों के बारे में समझेंगे, आगे बात समझ में चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टरी यानी धमनियां। अब मुझे बताओ धमनियां क्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बोलोगे कि आप क्या बोलोगे, बताओ आर्टरी अब धमनी की डेफिनेशन आप बताओ, बताओ आर्टरी यानी धमनी की डेफिनेशन आप बताओ। तो मैं बोल दूं क्या, आर्टरी एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिका है, ठीक है। इसके बारे में दूसरी बात बताओ, ऐसे तो वेन यानी शिरा भी एक प्रकार की ब्लड वेसल है, लेकिन शिरा साइज में थोड़ी पतली होती है, ये थोड़ी मोटी होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, थोड़ी मोटी होती है, और ये काफी इलास्टिक भी होती है, लचीली होती है। ये काफी क्या होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका काम क्या है, देखो हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जब बाहर आएगा वो अलग अलग जगह जाएगा। तो ये जो अलग अलग नलिका है जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही है अलग अलग अंगों तक, इन नलियों को ही तो आप आर्टरी बोल रहे हो, धमनी बोल रहे हो। यानी इसका कार्य क्या हो जाएगा, हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाना, क्योंकि हृदय से जब ब्लड बाहर आएगा वो ऑक्सीजन वाला होगा, ऑक्सीनेटेड होगा, इस रक्त को अलग अलग अंगों तक लेके जाना है, वो आर्टरी के माध्यम से तो जाएगा। चलो तीसरी बात, इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड। आगे बात समझ में, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चौथी बात दोस्तों, इसका एक अपवाद बताओ, एक्सेप्शन बताओ। मैंने मतलब अभी एक ऊपर एक चीज लिख दी कि आर्टरी में यानी धमनी में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, क्या इसका एक अपवाद है क्या। अगर मैं बोलूं पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी, क्या उसमें भी ऑक्सीजन वाला रक्त प्रवाहित होगा क्या, नहीं, उसमें कौन सा हो रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वो कौन सी नली थी, जो कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल बाय नीले से, जो कि कहां पर लेके जा रही थी, इस लंग्स में ब्लड लेके जा रही थी। इस वाली नली को क्या बोला था, पुल्मोनरी आर्टरी बोला था। यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार यस बोल दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। बताओ आ गया मजा, जो हमने समझा क्या चारों बातें वही थी क्या, कुछ अलग तो नहीं थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वेन यानी शिराओं की। शिरा भी क्या है सर, एक प्रकार की रक्त वाहिका है जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में दोस्तों, एक्चुअल में क्या है, मैंने अलार्म लगाया था आज सुबह 6:30 का, तो गलती से वो 10:30 लग गया, तो अभी बज रहा है वो, क्लियर है, आ जाओ। तो शिराएं क्या है दोस्तों, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की रक्त नलिका होती है। बस दिक्कत क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है मेन आर्टरी और वेन में दोस्तों, वेन जो शिरा होती है थोड़ी पतली होती है ना, जैसे जो शिरा होती है ना वो पतली होती है, और आर्टरी जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है। तो आप लोग बोलोगे जो शिरा होती है वो पतली होती है, थिन होती है। दूसरी बात क्या होती है, ये इतनी ज्यादा आपकी लचीली फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इलास्टिक नहीं होती जितनी क्या होती है, आर्टरी होती है। दूसरी बात, इसका मेन काम क्या है, देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसका मेन कार्य क्या है, अलग अलग जगह से हार्ट तक ब्लड लेकर आना, अलग अलग जगह से हार्ट तक ब्लड लेकर आना, आगे हार्ट तक वापस ब्लड लेकर आना। आगे बात समझ में। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो ब्लड है वो हार्ट में क्यों जा रहा है, सीधा ही सर लंग्स में भेज दो ना, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए था ना आपको, आया क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों इस ब्लड का प्रेशर इतना नहीं है कि वो सीधे लंग्स तक पहुंच जाए। तो पहले हम लोग हार्ट में भेजेंगे, फिर हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और लंग्स तक पहुंच पाएगा। आगे बात समझ में। तो दोस्तों वेन यानी शिरा के बारे में दूसरी चीज आप लोगों ने क्या बोला कि रक्त को हृदय तक पहुंचाना। आगे बात समझ में। चलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन रहित रक्त जाता है इसमें, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी वेन, फुसफुसी शिरा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहित नहीं ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सी नली है वो, जो कि लंग्स से लेकर आ रही थी आपके लेफ्ट ऑरिकल यानी बाय आलिन तक। चलिए दोस्तों है ना, आगे चलते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक चीज और समझिए, ठीक है दोस्तों। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जी सर पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। दोस्तों अगर रक्त का बैक फ्लो हो जाए तो किसमें दिक्कत है, मतलब जैसे अगर ये ऑक्सीजन वाला रक्त जा रहा है, अगर थोड़ा पीछे आ जाए तो दिक्कत की बात है, या वेन यानी शिरा से जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड
जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। अगर ये वाला रक्त जा रहा है, अगर ये पीछे आ जाए तो दिक्कत है। दिक्कत कहां पर, अगर बैक फ्लो हो जाए तो दोस्तों दिक्कत यहां पर है वेन में यानी शिरा में। सर क्यों? क्योंकि देखो अंग में अलग अलग ऑर्गन में एनर्जी निर्माण के दौरान क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड शिरा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल रही है। अगर ये बैक फ्लो हो गया तो वापस वो वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी वो वापस कहां पर चल जाएगा, उस ऑर्गन में चल जाएगा। आपने जो सफाई करी, इतना जो काम करा वो बेकार हो जाएगा ना। क्लियर? तो वेन में कुछ होना चाहिए ना। तो वेन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वेन होती है, जो शिरा होती है, उसमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं, आर्टरी में नहीं होते। ये वॉल्स का काम क्या है, बैक फ्लो को रोकने के लिए, वापस पीछे नहीं आ जाए रक्त। अगर जा रहा है तो आगे ही जाए, पीछे नहीं आ जाए। आर्टरी में नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बताओ, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि यार ये परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है। अब आप लोग देखोगे तो नली जैसा कुछ लग रहा है। अब यार ये ओरोटा भी हो सकती है, शिरा भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है, लेकिन मैं इसमें देखा हूं कि इसमें ऐसे वॉल्व जैसा कुछ है, वॉल्व जैसा। तो ये 100% क्या है, वेन है यानी शिरा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। ऋषि जी बोल रहे हैं सर ये इतना कुछ याद कैसे होगा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा आप लोगों ने पूछा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग चीजें समझ रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो, तो काफी मजा आप लोगों को आएगा। याद तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, रिवाइज तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जब आप लोग रिवाइज करोगे तो चीजें आप लोगों के लिए इजी होती जाएगी। ठीक है, अब आप लोग चाह रहे हो कि सर मैं तो कुछ भी मेहनत नहीं करूं, मैं सर पढ़ूं भी नहीं, मैं रिवाइज भी नहीं करूं, है ना, तो मेरा ऐसे सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे तो कैसे हो पाएगा बताओ, है मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। दोस्तों जितनी भी शिराएं है वो रक्त को हृदय की ओर लेके जा रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे जो लीवर हो, किडनी हो, इनसे जो वेन बाहर निकल रही थी, शिरा बाहर निकलती, वो हार्ट तक ही लेके जा रही थी। लेकिन फुसफुसी शिरा की बात करें और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। देखो फुसफुसी शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, ये अंतर है। आगे बात समझ में क्लियर है? चले आगे, बताओ बताओ बताओ, मानव हृदय में फुसफुसी शिरा किससे जुड़ी होती है? तो अभी भी मैंने आपको बताया फुसफुसीय शिरा कौन सी थी। जैसे मान लो ये आपका लंग्स है, फेफड़े हैं, ये आपका हार्ट है, तो लंग्स से हार्ट तक जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित हो रहा था वो जिस नली से हो रहा था उसको ही तो फुसफुसीय शिरा यानी पुल्मोनरी वेन बोला था। और ये दोस्तों कहां पर लेकर आ रहा था, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल यानी बाय आलिंद में लेकर आ रहा था। देखो गलत कर दिया ना, लेफ्ट ऑरिकल बाय आलिंद, और ऑरिकल को, आलिंद को हम लोग एट्रियम भी बोलते हैं। ध्यान रखो ऑरिकल वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और एट्रियम भी किया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर? चलो तो दोस्तों वेसल्स यानी नलिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे हार्ट की। दोस्तों हार्ट के बारे में कुछ चीजें एक एक करके बात करेंगे। चलो सबसे पहले इसका वेट की ही बात कर लेते हैं। इसका एक एडल्ट की बॉडी की बात करी जाए, वयस्क की बॉडी की, तो उसका एवरेज वेट कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा जाए यार हार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं, इस हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं यानी हार्ट के डॉक्टर जो इन्हें आप लोग बोल सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखिए मान लीजिए कभी हॉस्पिटल में आप लोग जाए, मतलब कभी भगवान ना करे कभी आप लोगों को जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी मान लो आप जा रहे हो, आपको हार्ट से संबंधित किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो फिर वहां जाके अब ये मत बोलो कि डॉक्टर साहब, कि भाई साहब कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो हार्ट का इलाज कर दे। साहब बोलो कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है ना। तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं इसके एक एक करके। चलो दोस्तों ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है? मसल्स का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। ये जैसे हमारे हाथ की बात करूं, इसमें हड्डी भी है, मसल्स भी है, ये केवल मसल्स का बना हुआ है। और ये क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या है? तो ये ब्लड को पंप करता है, अभी हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों मसल्स हमारी बॉडी में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मसल्स होती है।
तीन प्रकार की मांसपेशियां होती है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में। तो उनमें से एक मसल है जिसका नाम है कार्डियक मसल। तो अगर आपका पूछा जाए इसमें किस प्रकार की मसल्स पाई जाती है या हार्ट किस प्रकार की मसल से मिलकर बना हुआ है, तो कार्डियक मसल यानी कार्डियक मांसपेशी। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन कर लो यार, अभी पूछा गया था 22 सितंबर वाली शिफ्ट 1 में। बताओ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत, 1 आपका बी से हो जाएगा क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है दोस्तों। जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो 2 आप लोगों का ए से कनेक्ट हो जाएगा। शिराओं से कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो 3 आप लोगों का सी से हो जाएगा, है ना। तो बी ए सी कोई दिख रहा है? बी ए सी दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बन रहा होगा सभी का। चले आगे, बी ए सी, ठीक है। तो 1 आप लोगों का बी से हो जाएगा, 2 ए से हो जाएगा, 3 आप लोगों का सी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। एवरेज वेट 300 ग्राम होता है, ठीक है। चले आगे आ जाओ। चलो अब बात करते हैं कि दोस्तों हमारे हार्ट का एनाटॉमी समझने वाले, हार्ट का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। देखो आ जाओ। क्या मैंने आप लोगों को बताया था हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं? बिल्कुल सर बताया था। देखो अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अरे ये क्या हो गया भाई, अलार्म को बंद करने दो रुको। ठीक है, देखो ये मैंने आप लोगों को बताया था हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, बताया था। ये तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है, आप लोगों को चीजें इजी करने के लिए मैंने इस प्रकार का बना दिया। लेकिन हार्ट के ऐसा थोड़ी होता है। हार्ट की अगर आप लोग एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसा होता है। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे दोस्तों चारों चैम्बर की, ठीक है। जैसे ये इसको देखो ऐसे कर लो, ये हमारा हार्ट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 4 चैम्बर हो गया, ऐसे ऐसे कर लो। क्लियर? तो दोस्तों ऊपर वाले जो 2 भाग होते हैं, देखो एक अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला, और एक आप लोगों को दिख रहा हो ये वाला। इन 2 चैम्बर को बोलते हैं क्या, ऑरिकल यानी आलिंद। इसको दोस्तों हम लोग और नाम से भी जानते हैं, क्या, एट्रिया के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग इसको एट्रियम भी बोल सकते हैं, है ना। एट्रियम हिंदी में आलिंद। आगे बात समझ में। तो अगर पूछा जाए एट्रियम क्या है, तो द अपर चैम्बर्स, जो हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर है, ऊपर वाले जो कक्ष है उसको बोलेंगे ऑरिकल। अब ये भी 2 होते हैं, कौन सा, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो ये वाला तो हो जाएगा आप लोगों का राइट वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट वाला। चलिए दोस्तों लेफ्ट वाले के बारे में कुछ बात बताइए। आपको ध्यान हो तो इस लेफ्ट वाले के पास में ब्लड आ रहा था, कहां से आ रहा था, लंग्स से आ रहा था। तो पहले हम लोग लेफ्ट ऑरिकल की अगर बात करी जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, बोल सकता हूं। और दोस्तों इस नली का नाम क्या है जिससे ये वाला ब्लड आता है, पुल्मोनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि फुसफुसीय शिराओं के माध्यम से ये रक्त प्राप्त करता है। आ गई बात समझ में, बोलो। चलिए दूसरी बात, इस राइट ऑरिकल के बारे में कुछ बात बताओ, इस वाले पार्ट के बारे में कुछ बात बताओ। तो अलग अलग अंगों से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कहां पर आ रहा था, यहां पर आ रहा था। ऊपर जो सिर वगैरह से भी आ रहा था वो इसी में आ रहा था। तो ये क्या रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजन रहित रक्त क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन है कि सर ये इस नली का नाम क्या है। आ जाओ देखो, तो इस नली का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं, बता देता हूं। देखो दोस्तों ये जो नलियां है वो मिलके एक बड़ी नली में कनेक्ट हो रही है। दोस्तों इस वाली नली का नाम क्या है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर दोस्तों, ऊपर वाली जो नली जो सिर से दिमाग से यहां से आप लोगों के ब्लड लेकर आ रही है, इस वाली नली का नाम क्या है, सुपीरियर, क्योंकि ऊपर की ओर है ना, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। आगे बात समझ में। तो यहां से जो ब्लड आ रहा है, इससे जो आ रहा है वो कहां पर जा रहा है, राइट ऑरिकल में जा रहा है, दाएं आलिंद में जा रहा है।
फिर यहां से नीचे आएगा। तो पहले कहां पर आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है, यानी दाएं आलिंद में आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या दाएं आलिंद के बारे में एक चीज, कि ये जो ऊर्ध्व महाशिरा है, ऊर्ध्व किसको बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली को क्या बोल रहा हूं आप, इंफीरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में निम्न महाशिरा भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से क्या करता है, ये रक्त प्राप्त करता है। दोस्तों बताओ ऐसा कंटेंट देखा है कि, ईमानदारी से बताओ। तो ये जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए हो रही है, ठीक है भाई। यहां पर केवल एक ही चीज होती है साइंस मैग्नेट चैनल पे, कोई फालतू की बात नहीं होती, आपको बस कंटेंट कंटेंट कंटेंट, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। अभी मैं क्लास में 1 घंटे की क्लास में अगर मैं 10 शायरी बोल दूं तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ में धोखा भी है, क्योंकि जो चीज काम की वो तो हो नहीं रही। आगे बात समझ में, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात दोस्तों, वेंट्रिकल्स यानी निलय किसको बोलते हैं बताओ। तो जो नीचे के आप लोगों के 2 चैम्बर है, नीचे वाले, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्लियर है। तो इस वाले को बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय, और ये वाला हो जाएगा आप लोगों का राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। तो दोस्तों ये क्या है, लोअर चैम्बर्स है, निचले कक्ष है। इसमें भी 2 हो गए आप लोगों के, कौन कौन से, एक तो राइट वाला यानी दाएं वाला, दाएं वाला, दाएं वाला ये वाला, और एक हो गया आप लोगों का लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला ये वाला, क्लियर। चलो एक एक के बारे में बात करते हैं, चलो। अच्छा मुझे बताओ, ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था, बाय निलय में आ रहा था, और बाय निलय से ब्लड बाहर जा रहा था एक नली के माध्यम से। उस नली का नाम क्या था, एक मोटी सी नली थी, बताओ, ओरोटा यानी महाधमनी। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो बाया निलय है, उसमें क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाहर जाता है, किस नली के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से, ओरोटा के माध्यम से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस वाले के बारे में, यहां पर क्या हो रहा था। तो जो राइट ऑरिकल दाएं आलिंद से जो ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय में आ रहा था, और यहां से जो ब्लड था वो एक नली के माध्यम से कहां पर जा रहा था, लंग्स में जा रहा था। इस नली का नाम क्या था, पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, दाएं निलय है, इससे आप लोगों का फुसफुसीय धमनी के माध्यम से ब्लड कहां तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, क्लियर है क्या। तो दोस्तों इसका काम क्या है, यहां से ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन रहित रक्त जा रहा है, कहां पर जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। किस नली के माध्यम से जा रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी के माध्यम से जा रहा है। बोलो बोलो, मजा आया नहीं आया, आ गई बात समझ में, मजा आया या नहीं आया। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, याद है, भूल गए, सर वापस बता दीजिए, भूल गया मैं तो। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारा हार्ट है, इसके जो 4 चैम्बर है ना, यहां पर जो लेफ्ट ऑरिकल है बाया आलिंद, यहां पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, इसके बीच में गेट है, वॉल्व है, बताया था क्या, कि ब्लड पहले जब इधर जाता है फिर इधर जाएगा ना, तो वॉल्व, अगर वॉल्व बंद होगा तो आएगा नहीं, वॉल्व खुलेगा तो आएगा। बोलो। सिमिलरली दोस्तों एक वॉल्व यहां पर भी होता है, कहां पर सर, राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद और दाएं निलय के बीच में। सर और वॉल्व कहां पर होता है दोस्तों, यहां से एक मोटी सी नली जा रही थी जिसका नाम था क्या, ओरोटा यानी महाधमनी। तो एक वॉल्व यहां पर भी होता है, जब ये खुलेगा तभी ब्लड ओरोटा के अंदर एंटर करेगा। तो इस वाले वॉल्व का नाम क्या है, ओरोटिक वॉल्व, अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहां से एक नली थी जो कि लंग्स तक ब्लड को लेके जा रही थी। इस नली का नाम क्या था, पुल्मोनरी वेन, सॉरी पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी। तो दोस्तों यहां पर भी एक वॉल्व होता है, गेट होता है, उसका नाम क्या है, पुल्मोनरी वॉल्व, फुसफुसीय वॉल्व। दोस्तों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है, इस वाले वॉल्व का नाम क्या है। तो 4 वॉल्व के बारे में आपको समझना है, 2 के बारे में मैंने बता दी, इसका नाम है माइट्रल वॉल्व। इसे दोस्तों बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और दोस्तों इस वाले वॉल्व का नाम जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसका नाम है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। आगे बात समझ में, चलिए तो एक एक वॉल्व्स के बारे में हम लोग समझते हैं। मैंने चैम्बर बता दिए, अब बात करते हैं हार्ट के वॉल्व।
तो दोस्तों मुख्यतः आप लोगों के कितने वॉल्व हो गए, अभी मैंने बताया 4 वॉल्व होते हैं। तो इस वॉल्व का काम क्या है, ब्लड के फ्लो को इंश्योर करना। इंश्योर करना मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आए ब्लड, ऐसा नहीं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला जाए। तो जब यहां से जब यहां पर आएगा तो ब्लड क्या होगा, ये वॉल्व खुला हो जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये संकुचित होगा तो ब्लड के पास में 2 ऑप्शन, इस ओरोटा में भी घुस सकता है और ऊपर नहीं चला जाए, तो उस दौरान क्या होगा, ये वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हर वॉल्व की एक इंपॉर्टेंस है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सर ये वाले वॉल्व कौन से हैं दोस्तों, आलिंद और निलय, ठीक है, आलिंद और निलय यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के जो वॉल्व होते हैं इसे आप लोग बोलते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। मैंने क्या बोला, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, यानी ये भी एक क्या है बताओ, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, शॉर्ट में एवी बोल सकता हूं। इसको भी एवी बोल दूं क्या, क्योंकि आलिंद और निलय के बीच में। बिल्कुल सर, आ जाओ। तो ये 2 प्रकार के हो गए, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक हो जाएगा माइट्रल वॉल्व, जिसे बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। तो माइट्रल वॉल्व कौन सा था, जो आप लोगों का यहां पर लेफ्ट ऑरिकल बाय आलिंद और बाय निलय के बीच में जो वॉल्व था, जो गेट था, इसको क्या बोला था, माइट्रल वॉल्व। तो ये बाय आलिंद और बाय निलय के बीच में। दोस्तों यहां पर है आप लोगों का राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद, यहां पर है राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है, इस वॉल्व को, इस गेट का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित है। क्लियर है, आगे बात समझ में क्लियर, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व आप लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो महाधमनी, देखो ये महाधमनी ओरोटा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और इसके बीच में जो है, और सिमिलरली जो राइट वेंट्रिकल और इसके बीच में जो वॉल्व है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के बेसिकली, एक तो पुल्मोनरी वॉल्व, एक ओरोटिक वॉल्व। ओरोटिक वॉल्व आप लोग किसको बोलोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल बाय निलय से जो ब्लड जा रहा है ओरोटा में जा रहा है, महाधमनी में जा रहा है, तो यहां पर एक वॉल्व है जिसे आप लोग बोलते हैं ओरोटिक वॉल्व। तो ओरोटिक वॉल्व क्या है, जो बाय वेंट्रिकल यानी बाय निलय और महाधमनी के बीच में जो है। और दोस्तों इस वाले वॉल्व को क्या नाम दिया था, पुल्मोनरी वॉल्व, फुसफुसी वॉल्व। ये वॉल्व कौन सा है, राइट वेंट्रिकल और इस वाली नली के बीच में। इस नलिका का नाम क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी है। आगे बात समझ में, तो पुल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है, इसको क्या बोलेंगे, सेमिल्यूनर, ये सॉरी पुल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये पूछा गया है। बताओ बताओ दोस्तों, यहां पर इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ और कर देता हूं, एक सेकंड रुको। क्यों पूछा जा रहा है, वॉल्व आप लोगों को कहां कहां पर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे सारा ध्यान आप लोगों का इधर रहे। आप लोगों को वॉल्व कहां कहां पर मिलेंगे, तो दोस्तों एक तो देखो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। इस वाले वॉल्व का नाम क्या था बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक वॉल्व था, मतलब आपको पता है नली थी जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर ब्लड लेके जा रही थी, लंग्स में। तो यहां पर भी एक वॉल्व है, इसका नाम है पुल्मोनरी वॉल्व। ये 3 वाला पुल्मोनरी हो गया। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आप लोगों का आ रहा है ब्लड, इसके बीच में एक वॉल्व है, इसका नाम है माइट्रल वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ओरोटा महाधमनी के माध्यम से जो ब्लड बाहर निकल रहा है, वहां पर भी एक वॉल्व है, इसको बोलता आपने क्या, ओरोटिक वॉल्व। ऊपर कोई वॉल्व नहीं है, जो 2 3 4 5 होगा, केवल 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 3 4 5 होगा। आगे बात समझ में क्लियर है, आ जाओ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप लोग एक बार साइंस पढ़ लो,
सभी एग्जाम आप लोग कवर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है। तो एक बार तैयारी करो, क्योंकि ग्रुप डी के अलावा आप लोग और भी एग्जाम दोगे। तो जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है, निर्माण बैच। फिजिक्स यहां पर चल रही है आज, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। जो क्लास हो चुकी है आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड ये आप लोगों का बैच है। अगर कॉम्बो चाहते हो 1199 रुपए में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। चारों सब्जेक्ट एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो, है ना, लेकिन कॉम्बो में आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। कंप्लीट थ्योरी बैच है, क्वेश्चन बैच है, साथ में डेली लाइव क्लास है। हर क्लास के आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, निर्माण बैच रेलवे कॉम्बो करके है, तो इसमें जाके बाय नाउ आप लोग कर लो। कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे संपर्क कर लो, 7374019437। थैंक यू।